जल्दी थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमने we are doing revision of these topics. So today we will do first topic which is ratio and proportion. तो यहाँ पे हम लिखते हैं और गूगल क्लासरूम में हमारा टॉपिक कहाँ पे है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ऑर्डर रिलेटरल तो 10 था, उसके बाद सर्कल 11 था, सर्कल को बाद में करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज हमारा टॉपिक नंबर 12। सो इसमें दो मेन सब टॉपिक्स है। कौन कौन से? एक तो है रेशियो एंड रेट्स, तो इसका मैंने नंबर दिया है 12.1 एंड प्रोपोर्शन विच इज 12.2। तो 12.1 के नीचे आप देखोगे 1.1 एंड 1.2। इसका छोटा सा एक वीडियो है और फिर छोटा सा एक वर्कशीट है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये वीडियो जो है ये काफी अच्छा बनाया हुआ है, इसमें क्लैरिटी आ जाती है, एकदम समझ में आता है। साथ साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये मैथमेटिक्स का है। सो हम 12.11 देखते हैं। मैथमेटिक्स है, इसमें रॉब सर हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, काफी अच्छी तरीके से समझाया है, हम इसको ध्यान से सुनेंगे। मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो थैंक्स टू मैथमेटिक्स and then we will. Hi, welcome to Mathematics. In this lesson, we're going to learn about ratios. Well, what in the world's a ratio? Well, let's look it up in a math book to find out. रॉब सर है, इनकी It आवाज says सुनाई दे रही है? here that a ratio. आवाज सुनाई दे रही है? Yes sir. Yes sir. तो साथ साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आपके बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो ये सबसे पहले बता रहे हैं कि रेशो क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेशो? तो क्या लिखा हुआ है रेशो? रेशो का मीनिंग है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन, यानी कि दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करना। और कैसे कंपेयर करना? बाय डिवीजन, ठीक है। दैट इज व्हाट रेशियो इज। तो आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहोगे, या लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है कि रेशियो होता क्या है। रेशियो मींस कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन। सो अगर हम थोड़ा सा और वीडियो देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना। साथ साथ में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जहां समझ नहीं आया वहां पे यू शुड आस्क। Ratio is a comparison of two numbers by division. Well, that's true, but it's also a little confusing. And it's confusing because most of us think of comparing numbers as trying to decide if a number is greater than, less than, or equal to another number. But with ratios, we're not trying to compare numbers like that. Instead, we're really trying to see how two numbers relate to each other. And so अभी इन्होंने क्या बताया कि जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम कंपेयर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपेयर? कंपेयरिंग क्या होता है? तुलना करना। ये देखना कि कौन किससे बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो हम नॉर्मली मैथ्स में क्या सिंबल्स यूज करते हैं? हम देखते हैं ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन, और ये होता है इक्वल। तो अगर मैं लिखूंगा 5 इज ग्रेटर देन 3, तो मैं ऐसे लिखूंगा। और इससे मैंने इन दो नंबर्स को कंपेयर किया। फिर ये कहते हैं लेकिन ये इस रेशियो जो है वो इस तरीके से कंपैरिजन नहीं है, उसमें हम एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ठीक है। ये दो नंबर्स को आपस में रिलेट करते हैं, उनका रिलेशनशिप देखते हैं। कैसे रिलेशनशिप? रिलेशनशिप क्या होता है? उनका रिश्ता, रिलेशनशिप। सो दो नंबर्स का आपस में क्या रिश्ता है उसको हम ध्यान से देखेंगे।
What in the world's a ratio? Well, let's look it up in a math book to find out. It says here that a ratio is a comparison ये तो if हमने a देख number is लिया greater आगे than, less than, or equal to another number. But with ratios, we're not trying to compare numbers like that. Instead, we're really trying to see how two numbers relate to each other. And so at Mathantics, we like to think of ratios as a relationship between two numbers by division. So basically ये कह रहे हैं कि ratio is a relationship between two numbers और वो relationship कैसे हम दिखाएंगे? By division operation. Division के द्वारा हम उसको दिखाएंगे कि उन दो numbers का आपस में relationship क्या है. Okay, but how do you compare or show how two numbers are related by division? Well, to see what the by division part really means, let's look at an example of a ratio. Excuse me, that's not a ratio, that's a fraction. Oh, it's a ratio, all right. Mathematically, ratios and fractions are basically the same thing. It's just that when we use a fraction in a particular way, we call it a ratio. Well, sure, everybody knows that. Well, like I was saying, ratios are basically just like fractions. The difference is how we use them to describe things. So ये क्या कह रहे हैं कि जो ratio है और जो fractions हैं वो mathematically एक ही चीज है. They are same. What is the difference between ratio and fraction is only how we use them. हम रेशियो को हम उस रिलेशनशिप को फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 1/2 या 3/4 तो दो नंबर्स को हम आपस में कैसे यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा कि वो रेशियो है या फ्रैक्शन है. Let us watch further things in the real world. To see what I mean, let's look at examples of how we could use the fraction 1/2 and the ratio 1/2. Mathematically, these are both the same thing. They're just the division problem, 1 divided by 2. But in the case of the fraction, we usually treat it as if it's just a single number. For example, at lunchtime, you might eat one sandwich, or if you're really hungry, you might eat 2 sandwiches. But if you're not very hungry, you might just have half a sandwich. We can use the fraction 1/2, just like we use 1 or 2 to show how many sandwiches you eat. It's just that in the case of 1/2, we know that it's only part of a sandwich. So अगर आप ध्यान से देखोगे, if we write only a fraction 1/2, so that shows what? That is just a number. So when we write this number 1/2, that means it is only a fraction. Fraction normally हम कहते हैं part को, किसी हिस्से को. अब जैसे ये दिखा रहा है, ये एक फ्रैक्शन है, यानी कि अगर ये वन सैंडविच है, इस सैंडविच और ये 2 सैंडविचेस है, अगेन 1 इज ए नंबर, 2 इज ए नंबर. सिमिलरली उसका आधा, एक सैंडविच का आधा, दैट इज ऑल्सो ए नंबर. सो इस केस में तो 1/2 क्या है? इज जस्ट ए फ्रैक्शन. Just a fraction of 1. Now let's see how we can use the ratio 1/2. With a ratio, we don't treat it as if it's just a single number. Instead, we pay close attention to the top and bottom numbers because we use them to refer Good to evening, different sir. things. Good evening. For example, let's say we're planning to go on a picnic. And for every 2 people that are going on a picnic, we're only bringing 1 sandwich. In that case, we'd say that the ratio of sandwiches to people is 1:2, or 1 sandwich per 2 people. Do you see the difference between our fraction and our ratio? अब अभी इन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिखाया कि हमारे पास एक सैंडविच थी और हमारे पास 2 पर्सन्स थे, 2 लोग थे. ठीक है. सो इस सैंडविच को जब हमने डिवाइड किया, बीच से कट किया, तो ये जो थे, मान लो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ए को 1/2 मिला सैंडविच, बी को भी 1/2 मिला. सो अगर हम सिर्फ इस 1/2 की बात करें, which is a number, so then we can say, if you ask
भाई मिस्टर ए जो है उसको कितना सैंडविच मिला, यू विल से उसको हाफ सैंडविच मिला, तो दैट इज ए फ्रैक्शन। बट अगर दो चीजों का रिलेशनशिप देखें, आपस में रिश्ता, अब दो अलग अलग चीजें, वन सैंडविच एंड टू पीपल, दैट मीन्स यहां पे जो ये वन है और ये जो टू है ये अलग अलग नंबर है, और ये 1/2 जो है ये दो चीजों का क्या दिखा रहा है, रिलेशनशिप। और दो कौन सी चीजें हैं, वन सैंडविच एंड टू पीपल। सो बस इतना ही फर्क है, दिस इज जस्ट वन नंबर एंड दीज आर टू सेपरेट नंबर, एंड इनको जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमको दो चीजों का रिलेशनशिप पता चल रहा है। सो इस केस में दिस इज ए रेशियो, और जब हम ऐसे लिखेंगे, सिर्फ एक नंबर लिखेंगे, देन इट बिकम्स ए फ्रैक्शन। The math part of each of them is the same. But Math with the part is fraction, same. both the top and bottom numbers are referring to the same thing, the sandwich. However, with the ratio, the top and bottom numbers are referring to different things. देखो यहाँ कितना अच्छा एक्सप्लेन किया, ये जो दो नंबर्स हैं 1 and 2, दे आर रेफरिंग टू द सेम थिंग। रेफरिंग मतलब वो क्या बता रहे हैं हमारे को, वन नंबर भी सैंडविच के बारे में बता रहा है और टू नंबर भी सैंडविच के बारे में ही बता रहा है। जैसे हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, 1/2 का मतलब क्या है कि हमारे पास एक सैंडविच है और उसके हमने 2 पार्ट्स किए, और जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं, जो टोटल नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर के नीचे एज डिनोमिनेटर लिखते हैं, और जो जिसको हमने डिवाइड किया है इस पूरे वन को, इसको ऊपर लिखते हैं। Sandwiches and people. The fraction shows a part of something, but the ratio shows a relationship or a comparison between two different things. And you can see that they're the same thing mathematically, because if you did have मैथमेटिकली तो सेम चीज है, आप यहां भी देखोगे 1/2 है, यहां भी 1/2 है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे यहाँ 1/2 किसके बारे में, इट इज अबाउट दिस सैंडविच which is a part of the whole sandwich, whereas in case of ratio, this number and this number ये रिलेशनशिप बता रहे हैं दो अलग अलग चीजों के बारे में, one sandwich and two people. have the ratio of one sandwich per every two people on a picnic, guess how much of a sandwich each person would get? Yep, half a sandwich. All right, so now you know that fractions and ratios are basically the same thing. But since they're used differently in math, sometimes they're also shown differently. Once in a while, instead of seeing the standard division form, a ratio might be represented with this symbol. When you see a तो रेशियो को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। सो यहाँ जो ये डिवाइडिंग लाइन होती है, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग लाइन वी यूज ए कोलन, दिस इज ऑल्सो ए रेशियो। लेकिन हमको अभी इसके आगे या इसके साथ हमें लिखना पड़ेगा कि ये 1 और ये 2 किन चीजों के बारे में, वी हैव टू एक्सप्लेन दैट, ओनली देन वी कैन शो द रिलेशनशिप, तभी हम उनको आपस में रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। a ratio written this way, it just means 1 to 2 or 1 per 2. For example, in this picture, you could say that the ratio of dogs to cats is 3 to 2. 3 dogs to 2 cats. And you could also write it in the standard division form. 3 dogs over 2 cats. They're just different ways to write the same ratio. Ratios are used all the time to represent all sorts of things in real-world situations. So let's see a few more examples to help you really understand what ratios are. Have you ever wanted to compare apples to oranges, but someone told you you couldn't? Well, you can with a ratio. Now let's say a fruit stand sells 5 apples for every 3 oranges they sell. The ratio of apples to oranges would be 5 to 3. Or, have you ever helped someone bake cookies?
The recipe might tell you that for every 2 cups of flour, you need 1 cup of sugar. That means that the ratio of flour to sugar is 2 to 1. Or what about your TV screen or your computer monitor? Have you ever heard someone say that the size or aspect ratio is 16 to 9? 16 to 9 is the ratio of the screen's width to its height. So if the screen is 16 inches wide, then its height would be 9 inches tall. Here's another good ratio that you might use in your car. 40 miles per hour. Aha! Didn't you say that a ratio was a relationship between 2 numbers? But 40 miles per hour is just 1 number. अब ये देखो रॉब सर ने कितनी एक्सप्लेन किया। ये इनसे पूछते हैं कि क्या ये चीज जो है 40 माइल्स पर आवर, ये कैसे रेशो हो गया? ये तो एक ही नंबर है। अब कौन बताएगा मेरे को ये रेशो कैसे है? इज इट ए रेशो? कोई ट्राई करेगा? सर पर आवर मींस 1 आवर। हाँ, सो ये जो 40 माइल्स पर आवर है, पर का मतलब होता है 1 पर आवर। दैट मीन्स ये रेशो है। ये क्या हमें बता रहा है? 40 माइल्स इन 1 आवर। बेशक हम इसको दूसरा टर्म यूज करते हैं, वी कॉल इट स्पीड, बट बेसिकली इट इज शोइंग रेशो बिटवीन माइल्स एंड आर। बट क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर 1 यूनिट है, तो इसको हम पर भी बोलते हैं। और आगे जाके हम देखेंगे इसी को हम रेट भी बोलते हैं। जब पर यूनिट होगा, जब डिनोमिनेटर में 1 होगा, उस रेशो को हम रेट भी बोलेंगे। Looks like someone's got some explaining to do. Actually, there are 2 numbers. Do you remember how any number can be written like a fraction just by writing 1 as the bottom number? Well, 40 miles per hour is the ratio 40 miles per 1 hour. Well, I guess you have an answer for everything, don't you? 40 miles per 1 hour is a type of ratio that we call a rate. A rate is just a ratio that usually involves a period of time. Here are some common examples of rates. 10 meters per second, $12 per hour, 3 meals per day, 50 games per year. So, यहाँ पे ये सर कह रहे हैं कि रेट क्या होता है? जहां पे पर यूनिट टाइम, नॉर्मली यूनिट टाइम से हम रेट बोलते हैं। वैसे कई बारी तो हम रेट, जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ टाइम एज यूनिट यूज हो रहा हो। पर रुपी, पर यूनिट अमाउंट भी कहते हैं। Notice that the bottom numbers in each of these ratios relate to a period of time: seconds, hours, days, years. And that's why we call them a rate. All right, so that's simple enough. But you might be wondering, why are the bottom numbers of all these rates 1? Couldn't you have a rate like 90 meters per 9 seconds or $60 per 5 hours? We sure could. But most of the time, when we have rates like that, we want to convert them into an equivalent rate that has 1 as the bottom number. जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था, ऐसे ही इक्विवेलेंट रेट भी है, या इक्विवेलेंट रेशो को आप, ये भी तो रेशो ही है कि 90 माइल्स पर सेकेंड या 10 माइल्स, सॉरी पर सेकेंड नहीं, 90 माइल्स इसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं ना? हाँ, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी हो। हाँ स्मॉलेस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे 1 नीचे 1 आएगा हमेशा। ठीक है, जब हम रेट कहेंगे तो ये 1 होगा। ओके, क्योंकि अगर मान लो मैं कहता हूं 10/5, सॉरी अगर मैं कहता हूं हाँ, जब स्मॉलेस्ट होगा तो इसको, यू आर राइट, ये पर नीचे 1 आएगा।
सो अब हम देखते हैं इसका इक्विवेलेंट रेट का फायदा क्या है। इक्विवेलेंट रेट से हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पे दो दो कारें हैं, ये कार नंबर ए एंड दिस इज कार नंबर बी। या मान लो ये ग्रे है, सिल्वर ग्रे, और ये रेड है। जो कार ए है उस दैट रन्स इन द रेशियो ऑफ 120 माइल्स इन एवरी 3 आवर्स। और ये कार की जो स्पीड है, या स्पीड की बात हम इन टर्म्स ऑफ रेशियो करें, तो इसका 150 माइल्स इन 5 आवर्स। सो अगर हमें देखना होगा विच कार इज गोइंग फास्टर, ज्यादा तेज कौन चल रही है, ग्रे और रेड, सिल्वर कार और रेड कार? हु विल टेल मी, जल्दी बोलो, कौन सी फास्ट चल रही है? सर 151 that red car. Why red car? How do you know red car is faster? No sir, no sir, no sir. तो देखो इसी से ये that shows, ये हमें दिखाता है कि ब्लू वाली सर, ब्लू वाली तो अभी सर। देखो जो रेड वाली उसके 5 आवर में पहुंच रही है, और जो ब्लू वाली वो 3 आवर्स में पहुंच रही है। अभी देखो यही सेम एग्जांपल अगर हम देखें, आदर्श बंद करो, सेम चीज हम देखें जब हमने कंपेयर करना था। अभी देखो जैसे हर्षल को कंफ्यूजन हो गया क्योंकि उसने देखा अरे यहाँ बड़ा नंबर है तो शायद यही फास्ट चल रही है। लेकिन जब हम इसको पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करें, 3 1s are 3, 3 4s are and 0, सर 40 5 1s are 5 3s are. 30 Now the comparison is easy. When I am converting this ratio to the rate and this ratio to again the rate, then it becomes easy to compare. Now this is 40 miles per hour, डिनोमिनेटर में 1 आवर, यहां पे 30 माइल्स in 1 hour. So again this is also a ratio, this is also a ratio, but denominator में there is per unit time, so comparison becomes easier. ठीक है, तो बस इस वीडियो में तो इतना ही है कि हम बेसिकली रेट्स देख रहे हैं। So हमने क्या देखा, रेशियो इज between two different things. We also learned that when one of those two things is time, we call the ratio a rate. And last of all, we learned how to convert a rate into a unit rate for easy comparison. For As easy always, comparison. thanks for watching Math. ठीक है, फॉर इजी कंपैरिजन, जो हमने जब पर यूनिट टाइम देखा तो कंपेयर करना became easier. So that was about this video. So this you can watch again if you have to understand it again. वैसे तो it's quite easy. तो आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन और रेशियो पता चल गया। नाउ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले अभी जल्दी से, फिर आगे हम इसका वर्कशीट करेंगे। समझ में आया सबों को? गिव थम्स अप जिसको समझ आया, या जिसको नहीं समझ आया वो थम्स डाउन दे सकता है। ओके, सो इसका हम नाउ लेट अस सी ए वर्कशीट 12.12 जो है, इसका वर्कशीट देखते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए इसको आप कर सकते हो, अगेन मैथमेटिक्स का ही है, तो क्लिक करके you can do some practice work. तो
देखते हैं कितने पेजेस हैं। ये क्या हो गया? ये लोबे कहां से आ गया? अभी देखो यहाँ पे, ओ, अभी ये मेरे को कंप्लीट करने पड़ेगा, चलो ये बाद में। सो इस रेशियो को आप, इस एक्सरसाइज को आप देख लेना। अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ। पहले इसके बाद हम देखेंगे प्रोपोर्शन, ठीक है। अब प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन का वीडियो देखते हैं 12.21। फिर इन दोनों के वर्कशीट्स दिखाता हूं मैं। लेट मी असाइन दिस आल्सो 12.21। What is the difference now? Now in case of fractions, हमने देखा था, for example, fraction था when it is just a number, जब ये आपस में रिलेशन नहीं दिखा रहा है। वन और टू, वन क्या चीज है और टू क्या चीज है हमें मालूम नहीं है। That means 1/2 is just a number. It is only a number. It doesn't show me the relationship between these two numbers. When it is only a number, it is called a fraction. Then that time it is not a ratio. जैसे हमने फ्रैक्शन में देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यू रिमेम्बर ना? कैसे इक्विवेलेंट मिलता है कि हम न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, एनी नंबर से नंबर n, and we multiply same number with the denominator also, तो इसका value remains same, value is same if we multiply or divide both numerator and denominator by the same number. इसको 2 को मैंने 5 से 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी 5 से किया, तो मेरे को I get another fraction 5/2. So I say कि 5/2 is equal to 1/2, 5/10. या मैंने इस फ्रैक्शन को तो एक ही नंबर से डिवाइड किया, 5 को मैंने 5 से किया न्यूमरेटर को, और 10 को भी 5 से किया, तो मेरे को 1 मिला। 10 divided by 5 is 2, so I'll get this number. So these are two equivalent fraction. इसी तरीके से अगर ये रेशो होगा, सपोज दिस इज 1 रेशो, जब मैं इनका रिलेशनशिप दिखाऊं और यहां पे भी मैं रिलेशनशिप दिखाऊं, देन आई कैन से द टू रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। तब हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बदले कहेंगे। सो बेसिकली इक्विवेलेंट रेशोज जो हैं दे आर फ्रैक्शन, जैसे यहां पे एग्जांपल दिखाते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा दिखाता, ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। So, अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या था, नाउ अब जब इसने 1 बुक इन 2 days बोल दिया, तो ये रेशो बन गया, क्योंकि अब ये 1 बुक और 2 days का आपस में रिलेशनशिप हो गया। ठीक है। सो कोई स्टूडेंट जो काफी अच्छा पढ़ रहा है, एक बुक 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, पढ़ना, रीडिंग।
तो कितना इजी है, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, सो वी कॉल देम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरीके से ये रेशो और ये रेशो आपस में इक्वल है, सो इक्विवेलेंट रेशो जब हो उसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो सिर्फ नंबर ही इक्वल नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। जो इसकी आपस में रिलेशनशिप है, जो ये चीज दिखा रहा है कि एक बुक 2 दिन में पढ़ी, यहाँ पे भी ये रेशो क्या है, 5 पिज्जाज मान लो 10 दिन में खाए, तो ये आपस में हम बोलेंगे दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। दैट मीन्स जो ये यूनिट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नॉट ओनली दैट, अगर पिज्जाज के बदले मान लो यहाँ पे अगर बुक्स लिखा होता, जैसे इससे थोड़ा पहले देखें, अब ये दे आर इन प्रोपोर्शन, बट अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ बुक्स को मैं नीचे लिखूं, अगर मैं लिखूं 5 days और नीचे बुक्स लिखूं, तब भी ये रेशो प्रोपोर्शन में नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बुक्स जो है वो न्यूमरेटर में है, यहाँ पे भी बुक्स न्यूमरेटर में होना चाहिए, ये तो डिनोमिनेटर में चला गया। सो बोथ नंबर्स, बोथ द फ्रैक्शंस, both the numbers are equivalent and the units are also same। ये important है। अब इसका फायदा क्या है, आप ध्यान से देखना। Sir, its voice is not coming. Huh? What is not coming? Sir, it's a sound. साउंड, वीडियो का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है? No, Yes, sir. sir. बाकियों को तो सुनाई दे रहा है, बाकियों को सुनाई दे रहा था, No, sir. No, sir. वीडियो का साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। No, sir. No, sir. एक मिनट वेट, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग, start presenting, also share tab। No, sir. Wait. But the number of days it will take is unknown.
So instead of putting a number नहीं दे there, रहे? we're going to put the letter in there Yes, sir. temporarily Yes, sir. to stand for the number that we don't know. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रोपोर्शन है वो हम किस लिए यूज करते हैं? वो तो आपको पता चल गया कि वो इक्विवेलेंट है। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो, मान लो हमारे को ये रेशो मालूम है, हमारे को पता है कि वो जो स्टूडेंट है he is able to read one book in 2 days। फिर वो पूछ रहे हैं कि in how many days will he read 23 books। So proportion किस लिए यूज होता है? To find, जैसे हम अलजेब्रा में देख रहे थे, to find unknown thing, to find unknown thing from the known things, from the known। अब ये रेशो हमें मालूम है कि एक बुक 2 दिन में वो पढ़ता है, तो 23 बुक्स, ये 23 बुक्स पढ़नी है उसने, तो कितने दिन उसको लगेंगे? सो हमें मालूम है कि यूनिट्स हमने सेम रखना है, तो इनका आपस का रेशो सेम होना चाहिए। सो हमें 23 बुक्स अगर फाइंड करनी है, दीज आर 23 बुक्स, तो बुक्स के आगे हम 23 लिखेंगे और जो डेज हैं उसके आगे हम कोई वेरिएबल लगाएंगे, मान लो n रखते हैं, n नंबर ऑफ डेज, देन these have to be same because proportion same होगा, जो इसकी पढ़ने की स्पीड होगी वही यहाँ पे भी सेम रखा हमने। We can find the n in that case। कैसे करते हैं? 23. So that goes on top. But the number of days it will take is unknown. So Right instead of there. putting a number there, we're going to put the letter in there temporarily to stand for the number that we don't know. This is how you'll usually see and use proportions in math. 3 of the proportions numbers will be known and 1 will be unknown. Fortunately, So proportion में 3 of the total 4 है, एक ये नंबर है, एक ये 3 नंबर्स मालूम है, एक मालूम नहीं है, n। n कैसे फाइंड करते हैं हम? बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को इससे करेंगे। if you know 3 of the numbers, you can find the missing number easily using a procedure called cross multiplying. वीडियो की आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. Okay. Watch it Cross carefully. multiplying is just a shortcut way of doing some basic algebra to rearrange our proportion so we can find the unknown number. To do it, we first start by writing down a new equal sign because cross multiplying will give us another equation. Next, imagine that a crisscross shape, like an X, is overlaid on the proportion. This cross shape tells you which numbers to multiply together on each side of the new equal sign. 1 and n will be multiplied together on this side of the equation, and 2 and 23 will be multiplied together on the other side of the equation. Oh, and as long as you follow the crisscross guides, it doesn't matter which pair goes on which side. अब लेफ्ट को Okay, लिखो या राइट so our को लिखो, proportion has उसमें been फर्क पड़ता है। rearranged. Now what? Well, on one side of the new equation, we have 2 numbers being multiplied together. The next step is to go ahead and simplify by doing that multiplication. 2 times 23 equals 46. But what about the other side of the equation? That has a number being multiplied by our unknown letter n. How can we multiply when one of the numbers is unknown? Actually, we can't. Fortunately, we don't need to, because we're just trying to figure out what our unknown number is. What does it equal? So n कैसे फाइंड करेंगे? ये हमने अलजेब्रा में भी सीखा कि यहाँ जो वेरिएबल है उसका देखेंगे क्या ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसको हम इनवर्स करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। इसका रिवर्स क्या है?
मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है डिवीजन। तो डिविजन। हाँ, यहाँ पे भी मैं अगर इस 1 से डिवाइड करूं और इसको भी 1 से डिवाइड करूं तो तब भी ये सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। और 1 कैंसिल, लेफ्ट साइड में सिर्फ n बच गया, राइट में 46 डिवाइडेड बाय 1 इज 46। अब यहाँ पे क्योंकि 1 आया है, यहाँ कुछ और भी नंबर हो सकता है, वो हम अपने उसमें In other देखेंगे words, we वर्कशीट। need to keep rearranging our equation until the unknown value is all by itself on one side of the equal sign, larger or smaller than the real thing it depicts, but it's still in proportion to that thing. For example, this map of Hawaii is a lot smaller than the actual Hawaii. But even though the map is smaller, it's still proportional to the. To solve this proportion for the unknown number, centimeters. So the bottom number. अब देखो, जैसे हम स्केल, आपने स्केल पढ़ा था छोटी क्लास में, सपोज ये मैप है, किसी चीज जगह का मैप है, यहाँ पे एक सिटी ये किलो और दूसरा ये है लोआ, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है कितना डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे इसका जो एक्चुअली मेजरमेंट है, जो ड्राइंग पे मेजरमेंट है, वो तो 20 सेंटीमीटर है। और आपको अगर स्केल दिया हुआ है, स्केल क्या दिया है, ये स्केल है, स्केल है कि 9 माइल्स इज शोन at 5। वीडियो आप देख लेना पूरा। ये मैप के नीचे स्केल दिया होता है कि इस मैप पे एक्चुअल 5 सेंटीमीटर जो है वो 9 माइल्स के बराबर है। तो आप इसको एक्चुअली ड्राइंग को मेजर कर सकते हो। Map is equal to 9 miles on the real island. Okay, suppose that we want to know how many miles it is from the Hawaiian volcano Mauna Loa to the city called Hilo. We can set up a proportion to figure that out. The ratio that we already know is 9 miles per 5 centimeters. Now, अब ये हमारे को रेशियो जो है ये गिवन है, दिया हुआ है। किस फॉर्म में गिवन है? इन फॉर्म ऑफ स्केल। इस ड्राइंग की जो स्केल होगी, इस मैप का जो स्केल होगा, और हमें क्या फाइंड करना है कि इन दो के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। तो हम इसको मैप को हम इसको स्केल से मेजर करेंगे। अभी देखो ध्यान से। now we just need to set that equal to an equivalent ratio that has the unknown distance in it. Because we have the map, we can use a ruler to measure how many centimeters it is from Mauna Loa to Hilo. It looks like about 20 centimeters, so the bottom number of the equivalent ratio is 20 centimeters, and the top number is the number of miles, which is unknown. Again, we'll just use the letter N to stand for that missing number. To solve this proportion for the. अब जब ये प्रोपोर्शन मिल गया, अब दो रेशियोज जब इक्वल हो गए, तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोपोर्शन। अब हमारे को n कैलकुलेट करना है। तो अब तो n इजी है, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस 20 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 5। अब यहां पे हमको n चाहिए, तो इक्वेशन के राइट साइड में हम n को रखेंगे, और ये जो ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लीकेशन बाई 5, ये यहां आके डिवीजन बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है, 90 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, so 9 into 4 is 36। so ये जो n है,
इस n को हम कट करके लिख सकते हैं 36 माइल्स, और इस n का यूनिट क्या है? माइल्स। तो हमको पता चल गया कि ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू सिटीज, जिसको हमने n माना था, बिटवीन दीज टू सिटीज, ये जो हमने n माना, इस n को हमने कैलकुलेट किया तो हमको आंसर मिल गया 36 माइल्स। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? इज इट क्लियर? किस किस को, जिसको रेशियो इन प्रोपोर्शन किस किस को समझ नहीं आया था, किसको डिफिकल्ट लग रहा था, तो इतना इजी है। अंजलि, नीलेश, आदर्श। हाँ, अब जब आपको ये पता चल गया कि रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है, अब आप एक तो इनके वर्कशीट्स कर लेना, ये वाले, और फिर जो आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आप ट्राई करना। फिर इसका एक एग्जाम्पल है, वो हम इसमें बुक चैप्टर में मैंने लिखा है कुछ, उसके बुक चैप्टर्स में डालता हूँ, यहाँ पे मटेरियल में आपको दिखाई देगा। उसके एग्जाम्पल हम अगली बारी करेंगे। तो ये वर्कशीट्स यहाँ पे एडिट करता हूँ। आप लोग ये वर्कशीट्स करना, और फिर एक एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे डालूंगा, वो भी आप कर सकते हो। या बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो वो आप व्हाट्सएप पे सेंड करना, तो नेक्स्ट क्लास में वी कैन शेयर दोज एक्सरसाइजेस, दोज क्वेश्चंस with all other students. Okay?